सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए गुरुवार का साईं बाबा का बहुत विशेष पूजा आराधना का ब्लॉग लेकर के आए हैं। बहुत सारे ऐसे माताएं बहनें बंधु बांधव या पूछते हैं कि गुरुदेव गुरुवार की पूजा में क्या विशेष ध्यान रखा जाए या किस विधि से गुरुवार की पूजा किया जाए कि हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो, हर क्षेत्र में हमको सफलताएं प्राप्त हो। एक चीज यहां पर आप सभी लोगों को हम बताना चाहते हैं कि हमारे हिंदू शास्त्र परंपरा के अनुसार हर दिन किसी ना किसी देवी देवताओं का दिन माना जाता है, और जब विशेष दिन में विशेष देवी देवताओं की पूजा की जाती है तो क्या होता है, उनकी विशेष ऊर्जा आपका कल्याण करती है और श्रेष्ठतम बिंदु तक आपको पहुंचाती है, क्योंकि वह विशेष दिन विशेष ऊर्जा का आवाहन का दिन माना जाता है। इसीलिए गुरु के बारे में कहा गया है कि हरि रूठे गुरु ठोर है और गुरु रूठे नहीं ठोर। मतलब ईश्वर अगर एक बार रूठ गए तो गुरु का शरण मिल जाता है और आप कृतार्थ हो जाते हो, लेकिन अगर गुरु रूठ गया तो आपके लिए किसी का शरण है नहीं। इसलिए गुरुवार की पूजा विशेष मानी जाती है, उसकी विशेष पूजा पद्धति मानी जाती है। क्यों लोग कहते हैं कि गुरुवार को कपड़ा नहीं धुलना चाहिए, माताओं बहनों को बाल नहीं धुलना चाहिए? इसका कारण है क्योंकि गुरु सबसे सात्विक ग्रह है, जो आपको हमेशा कल्याण की तरफ ले जाता है। जैसा मैंने बताया, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। तो गुरु क्या करता है? आपका कल्याण करता है। जिसका गुरु दूषित हो जाता है वह निकृष्टतम पॉइंट तक चला जाता है और उसकी सोच विचार भी निकृष्ट हो जाते हैं, उसके कार्य भी निकृष्ट हो जाते हैं और उसका परिणाम भी निकृष्ट मिलता है। इसलिए गुरुवार के दिन, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे बंधु बांधव पूछते हैं गुरुजी क्या विशेष ध्यान रखें गुरुवार के दिन। तो गुरुवार का जो दिन है ना वही विशेष है। बाबा तो विशेष दिन बाबा का तो है ही है, लेकिन गुरुवार का दिन गुरु के लिए ही समर्पित है, इसलिए विशेष है। और उस दिन क्या आपको वर्जनाएं क्या है? इस दिन पवित्र भाव से रहना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तामसिक मीन्स मांस मदिरा ऐसे भोजन कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन अगर ऐसा घर में होता है तो ऐसा घर धर्म भ्रष्ट हो जाता है, पथ भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे जगहों पे रोग दोष कलेश विकार घेरे रहता है। तो इस चीज का वर्जना माना जाता है गुरुवार के दिन। अब गुरुवार के दिन पूजा पद्धति क्या है? देखिए, गुरुवार के दिन चूंकि गुरु का जो वस्त्र या गुरु का जो कलर माना जाता है वो पीला माना जाता है। गुरुवार के दिन आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको नहा धो लेना है, पवित्र तन पवित्र बन के साथ आपको बैठना है, और बाबा का अगर यह पूजा उपाय आप करते हैं तो तन मन खिल जाता है और धन धान से घर भर जाता है। तो आपको करना क्या है? नहाने के बाद एकदम स्वच्छ वस्त्र धारण करिए और कोशिश करिए कि उस दिन पीला पुष्प आपको मिल जाए। पीला पुष्प आप ले लीजिए, मार्केट से ले लीजिए, या पेड़ पौधे अगर फूल पत्तियों के लगाएं तो आप तोड़ के रख लीजिए। उसके बाद घी का दीप, गुरुवार के दिन घी का दीप प्रज्वलित करिए, क्योंकि गुरुवार गुरु का दिन है और विष्णु भगवान का दिन है और माँ लक्ष्मी का भी दिन। ऐसा माना जाता है कि जहाँ विष्णु भगवान होते हैं वहाँ माँ लक्ष्मी होती हैं। तो इसलिए इस दिन पीला पुष्प आप व्यवस्था करिए और घी का दीप, और उसके बाद एक धूप बत्ती, एक लोटा जल। और उसके बाद एक चीज और बता दें, कोई भी पूजा पाठ तभी संपन्न माना जाता है, तभी पूर्ण माना जाता है जब ईश्वर के निमित्त भोग लगाया जाए। तो भोग के लिए चूंकि साईं बाबा जो है उनका पसंदीदा जो आहार था खिचड़ी था, खिचड़ी रखिए, पीला मिष्ठान रखिए, वो पीला फल आप बाबा को भोग लगाइए। और उसके बाद चूंकि देखिए, मैं आप सभी लोगों को एक चीज जरूर कहता हूं कि बाबा का जो 11 वचन है ना, ये वचन अगर हम किसी हीरे से भी तौलें तो भी यह वचन अपने आप में विशाल है।
कोई तुलना ही नहीं हो सकती बाबा की, ये अमूल्य है। क्योंकि बाबा का यह 11 वचन स्वयं में अपने आप में उत्साह जागृत करता है। और मैं तो कहता हूँ कि डेली आप बोलिए, क्योंकि बाबा के बारे में जब आप ऐसा बोलते हैं, गुरु के बारे में ऐसा कहा जाता है, गुरु का नवधा भक्ति में तीसरे नंबर पर गुरु की जो है महत्ता के बारे में बताया गया है। और नवधा भक्ति में कहा गया जो गुरु की आराधना प्रार्थना करता है, उनके नाम स्मरण करता है, वह इस कलयुग के भव सागर को पार कर जाता है और उसका जीवन सदैव उन्नति की तरफ चलता है, उसका मार्ग प्रशस्त होता है सफलताओं की तरफ। तो इसलिए आपको क्या करना है, गुरु के सम्मुख आपको उपाय करने हैं। और इस दिन बाबा के जैसे साईं सच्चरित्र, साईं बावनी, साईं चालीसा, लेकिन जो बाबा का 11 वचन है जो हमने बताया, ये तो डेली करिए। आप जब भी उठते जागते सोते, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। हम आपको बताएं 11 वचन एक बार बता भी दें, सभी लोग जानते भी होंगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी सरल आखाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शर्त जलैनन। ये बाबा का 11 वचन है। और 11 वचन अगर आप बोलते हैं तो देखिए कैसे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है, जो मेरी सीढ़ियों को चढ़ेगा, मेरी समाधि पर आएगा, उसके समस्त पाप कर्मों को नष्ट करके उसको समस्त रूपों में, समस्त भूतों में उसका कल्याण करूंगा। तो बाबा ने जब स्वयं कहा है कि मुझे सदा जीवित ही जानूं, अनुभव करो सत्य पहचानूं, तो आपको अनुभूतियां भी होंगी जब आप ऐसा कर्म करोगे। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुदेव क्या शिरडी ही जा करके हमारा कल्याण होगा? हम कहते हैं अगर जीवन में आपके पास समय है, आप इधर उधर बहुत जाते हैं, बिल्कुल, तो एक बार शिरडी भी जाइए। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार आप शिरडी ही जाएंगे तभी आपकी मनोकामना। बाबा कहते हैं मैं सर्वत्र, इसीलिए तो कहा है मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मतलब किसी भी साईं मंदिर, अपने घर की मंदिर में मुझे याद करोगे तो मैं सदैव आपके साथ हूँ। तो बाबा के लिए अगर शिरडी जाने के लिए आपके पास जो है समय है तो जरूर जाइए, और नहीं तो किसी भी साईं मंदिर, अपने घर में बाबा की मूर्ति, प्रतिमा, पोस्टर जो भी है, वहीं पर श्रद्धा के साथ बैठकर आप पूजा करिए, तो वही बाबा आपके सम्मुख नजर आएंगे। जैसे कहा है ना, मन है चंगा तो कठौती में गंगा। तो मतलब अगर आप मन का साफ है तो वहीं पर परमात्मा है, प्रभु है। तो इसलिए कोई भटकने की जरूरत नहीं, बहुत ईजी बाबा की पूजा। आपको क्या करना है, नाम का स्मरण जप। बाबा का कोई भी एक मंत्र ले लीजिए, इसका जप करिए। कलयुग में नवधा भक्ति के अंदर मंत्र जप का भी एक चीज बताया गया है कि मंत्र जप भी एक नवधा भक्ति के अंतर्गत आता है। तो प्रभु नाम, हरि नाम स्मरण और गुरु नाम का स्मरण, गुरु तत्व का स्मरण, गुरु के नाम का जप करना भी आपके लिए कल्याणकारी है। कोई भी एक मंत्र, ओम साई राम, ओम श्री साई नाथाय नमः, कोई भी जो मंत्र आपको इजी लगे। वैसे तो साईं गायत्री महामंत्र भी बहुत ही विशेष है। ओम शिरडी वासाय विद्महे सच्चिदानंदाय धीमहि तन्नो साईं प्रचोदयात्, ये मंत्र भी आप जप करिए। तो ये गायत्री साईं महामंत्र है। गायत्री सबसे पवित्रतम मंत्र होता है और साईं के साथ लगा हुआ है, तो गुरु और जो गायत्री मंत्र हो जाता है ये सबसे शक्तिशाली हो जाता है। तो इस मंत्र का भी आप जप करिए। इन मंत्रों का जप करने से भोग लगाए हैं, जो भोग आप लगाते हैं, गरीबों दीन दुखियों को खिलाइए, स्वयं खाइए, परिवार भर खाए, तो निश्चित रूप से कल्याण होता है। इसलिए गुरुवार के दिन गरीबों के लिए, क्योंकि बाबा स्वयं जो भिक्षाटन करके लाते थे, मांग के लाते थे, लोगों को बनाकर खिलाते थे, बांट देते थे। तो हम ये नहीं कहते आप अपनी पूरे धन को बांटना है, थोड़ा सा
मतलब आपने जितना कमाया उसका कुछ अंश, 1 अंश 2 अंश, वैसे तो हिंदू परंपरा में दशांश की बात कही गई दान की, लेकिन हम कहते हैं कुछ भी जो भी आप अपने आत्मा से अपने मन से कर सकते हैं वो जरूर करिए। गरीबों के लिए, वंचितों के लिए निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। दुनिया की कोई ताकत आपको बढ़ने से, सफलता प्राप्त करने से रोक नहीं पाएगी। तो इसी के लिए आपको करना चाहिए। यहां पर एक चीज और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल से तो जुड़िए ही जुड़िए, लेकिन जीवन में जब भी आपके कोई कष्ट हो तो कहीं भटकना नहीं है। आपको इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते हैं। कोई भी दिक्कत है जीवन में, शादी ब्याह की दिक्कत, संतान प्राप्ति की दिक्कत, आप दवा करा करा के थक जा रहे हैं, तो कहावत है ना, जब दुआ होती है तो दवा भी काम करती है। तो दुआ क्या करती है? दवा के असर को बढ़ाती है। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं गुरुजी बहुत दवा कराया लग नहीं रहा है। मैं कहता हूं कि आध्यात्मिक शरण में जाइए और अपने नाम गोत्र पर जब संकल्प कराकर हवन करते हैं तो कौन सा ग्रह आपका डिसबैलेंस है, कौन सी दिक्कत चल रही है, वो लेवल में आता है और आपकी दवाएं कारगर हो जाती हैं। छोटी सी दवा आपके ऊपर काम करने लगती है। तो दुआ होती है तो दवा भी काम करती है। तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, आपके हर मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। तो इसलिए हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, वहां पर हमारे लायक जो संभव है निश्चित रूप से हम करेंगे। आप संकल्प देना चाहेंगे, संकल्प होगा, आपके लिए मंत्र जप, यज्ञ आजन होगा, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा, चाहे विश्व के कोने कोने में आप कहीं हो। एक चीज और कहें कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी परिवार बनाइए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।